हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग फिर इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हर क्वेश्चन को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे या यूपी पैट ट्रिपल एससी जो करा था, यूपी ट्रिपल एससी। तो सारे क्वेश्चन जो हमारे 10 के 10 हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं तो हम 10 क्वेश्चन की जीके जीएस की एक सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें सारे क्वेश्चन जो हैं वो सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो हम हर क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं और एक एक करके पढ़ते चलते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, म्यांमार, चीन, यूएई और मालदीव। तो संयुक्त अरब अमीरात ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, यानी यूएई। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसका तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यानी सी जो है वो सही है, यानी जो संयुक्त अरब अमीरात है वो भारत का पड़ोसी देश नहीं है। बाकी म्यांमार, चीन, मालदीव ये सब क्या है, भारत के पड़ोसी देश हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। तो भारत के जो स्थलीय सीमा वाले देश हैं वो हैं 7 और जो जलीय सीमा वाले हैं वो हैं 3, क्योंकि पाकिस्तान स्थलीय भी साझा करता है और जलीय भी साझा करता है। और 2 हो गए आपके श्रीलंका और मालदीव। तो एक एक करके हम मतलब एक ट्रिक है इनकी, जैसे बचपन में बीए ये स्थलीय जो सीमा साझा करने वाले देश हैं उनकी ट्रिक है, बचपन में बीए। तो ब से हो जाएगा बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। में जो है बचपन तो हो गया, फिर में जो है में से हो जाएगा म्यांमार, बी से हो जाएगा भूटान और ए से हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। तो यही 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, और बाकी 2 जो हैं वो मालदीव और श्रीलंका है। अगर मान लीजिए पाकिस्तान को देता तो पाकिस्तान भी एक ऐसा देश है जो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों साझा करता है। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है भारत की? तो सबसे लंबी लगती है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और आपसे पूछ दे कि सबसे कम सीमा रेखा किस देश के साथ साझा करता है अपना भारत, तो अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। तो इतना आपको इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा, यानी माजुली द्वीप। जो माजुली द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अच्छा, माजुली जो द्वीप है ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका असम में है। कौन सी नदी पे बनता है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। कौन सी नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में है। ठीक है, माजुली द्वीप आपका। यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं? तो मिसिंग हुई, देवरी हुई, सोनोवाल हुई, कचरी हुई, ये सब जनजातियाँ कहाँ पे रहती हैं? तो माजुली द्वीप में रहती हैं। ठीक है, इतना आपको इसमें याद रखना है। अच्छा, मानपुरा द्वीप की बात कर रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो मानपुरा द्वीप जो है वो आपका बांग्लादेश में है, मेघना नदी के मुहाने पे। ठीक है, रंगम द्वीप जो है ये कावेरी और कोलिदम नदियाँ हैं वहाँ पे है, तमिलनाडु में। लुलु द्वीप कहाँ पे है आपका? तो अबू धाबी में है। तो इसका जो आंसर सही है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो माजुली द्वीप है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हंगरी का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, यानी राष्ट्रीय जो करेंसी है हंगरी जो देश है उसकी क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। जो हंगरी देश है उसका हंगेरियन फोरेंट जो है वहाँ की करेंसी है, हंगेरियन फोरेंट। तो हंगरी जो है एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, वहाँ की राजधानी क्या है? कभी कभी राजधानी पूछ देता है, तो वहाँ की राजधानी है बुडापेस्ट, और आपने करेंसी तो देख ली, हंगेरियन फोरेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर बना भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो जो आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य बना था वो बना था हमारा आंध्र प्रदेश। पहले आंध्र नाम था, बाद में इसका नाम आंध्र प्रदेश हुआ। तो भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य है वो बना है आंध्र प्रदेश। कब बना ये? 1 अक्टूबर 1953। ये पोटू श्री रामुलु करके थे, वो 56 दिन के अनशन पे बैठे थे। 1952 में उनकी मतलब भूख हड़ताल पे मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। याद रखनी है डेट आपको, 1 अक्टूबर 1953। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी आपको लोकसभा मेंबर बनना है तो कम मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? यानी जो सांसद वगैरह आपके बनते हैं ना, ये चुन के कहाँ पे जाते हैं सारे के सारे? ये लोकसभा में बैठते हैं, क्योंकि संसद के 2 अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और एक राष्ट्रपति है। तो सदन तो 2 ही हैं वहाँ पे, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो हम लोग जनता जिनको निर्वाचित मतलब चुनती है, वो सारे सांसद कहाँ जाते हैं? दिल्ली में लोकसभा में हम बैठते हैं। लोकसभा को निम्न सदन या निचला सदन भी बोलते हैं, लोअर हाउस भी बोलते हैं, और राज्यसभा को उचला सदन या उच्च सदन या अपर हाउस भी बोलते हैं।
तो लोकसभा मेंबर बनने के लिए आपको कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए 25 साल। कितनी होनी चाहिए? 25 साल। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 84 में कहा गया। अनुच्छेद 84 में राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता भी दी गई है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 साल। अच्छा, आपसे अगर घुमा के ये पूछे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री लोकसभा मेंबर होता है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भी आपको 25 साल की उम्र होनी चाहिए। तभी तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ोगे, सांसद बनोगे, तभी तो वहाँ पे जाओगे। तो आप जिस पार्टी में हो वो पार्टी आपको चाहे तो बना सकती है, अगर उसके ज़्यादा सांसद हैं तो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकती है। प्रधानमंत्री का पद नियुक्त पद होता है, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एग्जाम में, ठीक है। प्रधानमंत्री का पद निर्वाचित पद नहीं होता, कैसा पद होता है? नियुक्त पद होता है, उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। अच्छा, और राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी मिनिमम एज चाहिए? तो 35 वर्ष चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नौटंकी हुआ, रासलीला हुआ, कजरी हुआ, झोरा चैपल, ये सब कहाँ के हैं? ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, ठीक है। याद रखना है आपको, नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा चैपल, ये सब कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो ये सब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? यानी जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसका हेड क्वार्टर पूछा है आपसे, तो इसका हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये सही होगा, यानी स्विट्जरलैंड में है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेड क्वार्टर। अभी इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये जान लेते हैं। तो स्विट्जरलैंड में है ये, लुसाने में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना है ये हुई थी 23 जून 1894 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894, ये आपको याद रखना है। अच्छा, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में है? आपको आर्टिकल पूछा गया है, कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में बताता है? तो आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 ऐसे याद रखना है, वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में बताता है, ठीक है। कौन? आर्टिकल 124। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या कितनी है? तो कुल जजों की संख्या 34, 33 तो जज हो जाएंगे और एक मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, ठीक है। अभी वर्तमान में 2025 में मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो 52वें नंबर के बने हैं, 52 नंबर के, याद रखना है, भूषण रामकृष्ण गवई। भूषण रामकृष्ण गवई 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट में जजों की मैक्सिमम संख्या 34, मुख्य न्यायाधीश को लेकर, ठीक है। अनुच्छेद 120 यहाँ पे दे रखा है पहले में। तो अनुच्छेद 120 क्या बोलता है? अनुच्छेद 120 बोलता है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी हिंदी और इंग्लिश दो तरह की भाषाएं संसद में चल सकती हैं। अगर आप दूसरी किसी भाषा में, अगर क्षेत्रीय भाषा में बात करना चाहते हो तो आपको जो आपका अध्यक्ष हैं या फिर आपके सभापति हैं उनसे परमिशन लेनी होगी, ठीक है। अनुच्छेद 118 संसद की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 122 क्या बोलता है कि कोर्ट यानी न्यायालय संसद की कार्रवाई की जाँच नहीं करेगा, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा कोर्ट, ठीक है। तो इसका जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन का उल्लेख 124 में है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। हमने ये भी देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट में अभी सीजेआई कौन है, यानी मुख्य न्यायाधीश कौन है? भूषण रामकृष्ण गवई 52वें नंबर के हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन हो सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो नंबर याद रखना है, 52वें नंबर के हैं, और नाम तो पता ही चलेगा आपको, भूषण रामकृष्ण गवई। अगला देख लेते हैं, किसके पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है? तो देखिए, मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति न्यायालय के पास होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अच्छा, किसी का अगर मान लीजिए मौलिक अधिकार हनन हो रहा है किसी व्यक्ति का, अच्छा मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। मौलिक अधिकार का उल्लेख किसमें? भाग संविधान के भाग 3 में है, 12 से लेकर 35 तक। संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो उसके भाग तीसरा जो भाग है यानी चैप्टर 3 जो है उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में दिया गया है। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक सारे मौलिक अधिकारों की बात की गई है। कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? तो अभी मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, पहले 7 थी, 7वें को हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार था, 44वां अमेंडमेंट यानी संशोधन हुआ था संविधान में 1978 में, उसके तहत, ठीक है। तो अभी मौलिक अधिकार 6 हो गए, ठीक है। मौलिक अधिकार लिए किस देश के संविधान से गए ये भी पूछा जाता है। तो मौलिक अधिकार देखिए, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दो चीज़ हैं संविधान में। तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से, और मौलिक कर्तव्य जो हैं वो लिए गए हैं रूस के संविधान से, ये आपको याद रखना है। अच्छा, मौलिक अधिकार में जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इसकी रक्षा करता है मौलिक अधिकारों की। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है
ठीक है। अगर उसका मौलिक अधिकार का हनन होता है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहता है, तो आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 की तहत वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। और हाई कोर्ट में डायरेक्ट जाना चाहता है तो आर्टिकल 226 को उसको ये हक देता है। आर्टिकल 226 को डायरेक्ट जाके कहाँ पे, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है अपने मौलिक अधिकार जो उसके हनन हुए हैं उसके बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निमोनिया, ये बायोलॉजी क्वेश्चन है। निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो निमोनिया है ना, वो मानव शरीर का जो फेफड़ा होता है ना, फेफड़ों को प्रभावित करता है, फेफड़ों को ब्लॉक करने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका, ये सही होगा, यानी फेफड़े। जैसे ग्लूकोमा है, वो किसको प्रभावित करता है? ग्लूकोमा जो रोग है वो आँख को प्रभावित करता है। रिकेट्स हड्डियों को प्रभावित करता है। गठिया वगैरह नहीं होता, गठियावाद हो गया, वो किसको प्रभावित करता है? तो वो जोड़ जो हैं हमारे जो ज्वाइंट हैं, तो ज्वाइंटों में दर्द होता है, ज्वाइंट को प्रभावित करता है। ऐसे ही पूछा है यहाँ पे, निमोनिया किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़ों को प्रभावित करता है निमोनिया। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आपको लगता है कि ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं तो आप क्या बोल सकते हैं, हम थोड़ा स्लो चलेंगे और अच्छे से डिटेल में बोलते चलेंगे, और आप इसको नोट करते चलना। ठीक है, हर बात स्क्रीन पे हम लिख नहीं सकते संसाधन की कमी की वजह से, इसीलिए आप हर चीज़ को जो बोल रहा हूँ मैं उसको नोट करते चलना, पॉज करके वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो मतलब हेल्पफुल लगती है तो अपने स्टडी ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, लास्ट में आपको ये भी बताना है कि 10 में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।